हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते नमः हर हर महादेव। तो जैसे कि आप लोगों को भगवान शिव के रुद्राष्टम के बारे में बता रहा हूँ। अब तक मैंने आपको भाग 3 दिए, जिसमें कि तुलसीदास जी उत्तरकांड 931 पृष्ठ संख्या में रुद्राष्टम की स्तुति का वर्णन करते हैं। तो श्लोक संख्या आगे 3 में बोलते हैं, तुषारादि शंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। कि जो हिमाचल के समान गौर वर्ण है तथा गंभीर हैं। तो भगवान शिव का रूप क्या, कर्पूर गौरम कर्णावतारम, जैसे कपूर होता है ना, उस तरह का उनका रंग है, इसलिए उनको बोलते हैं कर्पूर गौरम। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण है तथा गंभीर हैं। तो यहाँ पर हिमाचल का उपाधि क्यों दी? क्योंकि हिमाचल जो है वो गंभीर, गंभीर मतलब जैसे व्यक्ति, गंभीरता का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसा समझते गंभीर होना कि हम हंसे खेले कूदे नहीं, हास प्रयास ना करें, नहीं। गंभीर का मतलब होता है जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, जो भक्त, यानी वो भक्ति के प्रति गंभीर है, भौतिक संसार को छोड़ने के प्रति गंभीर है, यानी उसमें आसक्त नहीं है, केवल और केवल भगवान के प्रति गंभीर है। ऐसा नहीं कि भक्त लोगों को हास प्रयास नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करते, परंतु कुछ लोग इस ढंग से समझ लेते हैं कि हमें भक्ति में गंभीर होने का अर्थ मतलब कि हम हंसे बोले नहीं। लेकिन यहाँ पर करें हिमाचल के समान गौर वर्ण, जैसे हिमाचल है, बर्फ़ का रंग जैसे सफ़ेद होता है, तो उसी तरह से भगवान शिव और गंभीर हैं, जिनके शरीरों में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है। तो भगवान शिव इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अरबों खरबों कामदेव भी उनके पैर के नख के बराबर भी नहीं है। और जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है। तो क्या, कल्लोल चारु गंगा, चारु मतलब होता है सुंदर, और गंगा माने हमारी गंगा देवी, जिनका रंग श्वेत है। असद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, तो उनके सिर पर क्या है, चंद्रमा, और गले में सुशोभित हैं कौन, नाग। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां चंद्रमा से ब्याई गई। तो उनमें से चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे रोहिणी को, इसलिए रोहिणी का नक्षत्र का चंद्रमा भी बोलते हैं। तो बाकी 26 पुत्रियों ने जा कर के दक्ष से शिकायत करी चंद्रमा की। तो दक्ष ने समझाया चंद्रमा को कि भाई तुम सभी पत्नियों से बराबर का स्नेह प्रेम रखो। लेकिन क्या है कि चंद्रमा नहीं माने, तो दक्ष ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें यक्षमा, यक्ष मतलब होता है टीबी की बीमारी हो जाए, तपेदिक जिसे बोलते हैं, तुम्हारे सौंदर्य में प्रभाव पड़ेगा। तो जब चंद्रमा ने ये सुना, तो उन्हें भगवान शिव की तपस्या करी। ऐसा कहा जाता है अलग अलग पुराणों में। प्रभास क्षेत्र में जा कर के भगवान शिव की तपस्या करी चंद्रमा ने, एक शिवलिंग स्थापित किया, और शिवलिंग स्थापित करने के कई वर्षों तक शिव जी का ध्यान, पूजा, स्तोत्र किया। तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला कि मैं 15 दिन के लिए घट जाऊंगा, 15 दिन के लिए बढ़ जाऊंगा, तो आप मेरे कुछ ऐसा करिए, ये
अब इन्होंने कहा चंद्रमा ने कि मुझे दक्ष ने श्राप दिया है। तो भगवान शिव ने चंद्रमा का एक स्वरूप अपने माथे पे धारण कर लिया, सिर पर धारण कर लिया, दो अर्ध चंद्रमा के रूप में। यानी कि देखते हैं हम, जैसे पूर्णमासी आती है, फिर अमावस्या, तो 15 दिन के चंद्रमा पूर्ण होते हैं और 15 दिन के लिए वो घट जाते हैं। ये दक्ष के श्राप के कारण हुआ। और जिस शिवलिंग की स्थापना करी चंद्रमा ने, चंद्रमा का नाम है एक सोम, तो उन्होंने स्थापित किया सोमनाथ शिवलिंग, जो गुजरात में है। तो उन्होंने, भगवान शिव तो आशुतोष हैं, दक्ष से भयभीत होकर के चंद्रमा शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने उनको माथे पे धारण कर लिया। बालेंदु, बालेंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। और कंठे भुजंगा, कंठे मतलब गले में, बाह में, पैरों में, उनके सर पे, सर्पों के अलग अलग नाम है, करकोटक है, धनंजय है, कानों में कौन से नाग कुंडल के रूप में रहते हैं, इन सबका वर्णन है शास्त्रों में। तो भगवान शिव ने गंगा जी को सिर पर धारण क्यों किया? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो क्या कि जब भगीरथी ने तपस्या करी तो गंगा जी ने कहा कि मुझे कौन धारण करेगा, भाई मेरा वेग इतना है कि मैं पृथ्वी को तोड़ करके, फोड़ के नीचे पाताल लोक में चली जाऊंगी, फिर तुम्हारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? तो क्या हुआ, शिव जी की तपस्या